बच्चों आज के इस वीडियो में 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका संस्कृत कक्षा 7 की जो आपकी बुक है इसके पाठ 1 से लेकर के तो पाठ 10 तक सभी पाठों के उत्तर आपको इस एक ही वीडियो में बताए जाएंगे। बच्चों ये आपकी न्यू बुक है 2024-25 के सेशन की और इस वीडियो में हम आपके पाठ 1 से लेकर के तो पाठ 10 तक सभी प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। तो बच्चों जैसे कि आप देख सकते हैं ये आपका पाठ 1 है। ऊपर बच्चों आपको प्रश्न लिखा हुआ मिलेगा और जस्ट नीचे जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको ब्लू कलर में बच्चों उत्तर भी लिखा हुआ मिलेगा। ऐसे करके आपको पाठ 1 से लेकर के तो पाठ 10 तक देखिए पाठ 10 भी मैं आपको बता दूं बच्चों, ये जो आपका 9 पाठ है इसके बाद में आ जाता है आपका ये पाठ 10। ठीक है, तो 10 पाठ तक आपको सभी क्वेश्चन और सभी प्रश्नों के उत्तर इस एक ही वीडियो में बताए जाएंगे। तो जो पाठ 1 से हम सॉल्व करना स्टार्ट कर रहे हैं, प्रथम पाठ चतवारी धामानी से। आपको पाठ 1 से लेकर के पाठ 10 तक क्लास 7 संस्कृत की बुक में से कोई भी पाठ सॉल्व करना हो ओनली ऑन आप इस एक वीडियो को देख करके सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों इस एक ही वीडियो में आपको पाठ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और पाठ 10 के सभी प्रश्नों के सही उत्तर बताए जाएंगे। तो चलिए बच्चों पहला जो आपका लेसन है यहाँ से हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, फिर क्रम वाइज आपके सभी पार्ट सॉल्व करेंगे। ये आपका प्रथम पार्ट है चतवारी धामानी। तो इसमें जो आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है कुछ इस प्रकार से आपसे पूछा है, बहुविकल्पीय प्रश्न जगत गुरु अस्ति। जगत गुरु कौन है बच्चों? 4 ऑप्शन दिए हैं, कालिदास, भारवी, शंकराचार्य और निम्बार्क। शाह ऑप्शन शंकराचार्य आपका सही उत्तर है। सेकेंड क्वेश्चन है रामेश्वरम अस्ति। रामेश्वर बच्चों कहाँ है? तो दक्षिण दिशा में, इसलिए आपका द ऑप्शन दक्षिण देशी सही उत्तर है। सेकंड क्वेश्चन के बाद में तीसरा प्रश्न देखते हैं, उत्तराखंड राज्य स्थापित मठस्य नाम। उत्तराखंड राज्य में स्थापित मठ का नाम क्या है? तो जो ज्योतिर्मठ है, इसलिए सा ऑप्शन ज्योतिर्मठ आपका सही उत्तर रहेगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं शंकराचार्य स्थापितानि मठानी। शंकराचार्य ने कितने मठों की स्थापना की? तो चतवारी मतलब 4। ठीक है बच्चों, सा ऑप्शन चतवारी आपका सही उत्तर रहेगा। पांचवा प्रश्न आपसे पूछा है, कस्मिन् राज्ये शंकराचार्येण स्थापितं मठं नास्ति। कौन से राज्य में शंकराचार्य के द्वारा स्थापित मठ नहीं है? तो करेल राज्य में नहीं है, यह आपका उत्तर रहेगा द ऑप्शन। अब जो रिक्त स्थान दिए गए हैं, शंकराचार्य से तृतीय शिष्य का नाम क्या है? त्रोटकाचार्य है। श्रृंगेरी मठ दक्षिण दिशा तथा शारदा मठ कौन सी दिशा में है? तो बच्चों पश्चिम दिशा में है। इसके बाद शंकराचार्य चतवारी मठानी स्थापितानी। शंकराचार्य ने 4 मठों की स्थापना की, तो इसमें मठानी लिखोगे। चतवारी इति पदस्य पुल्लिंगे शब्द चत्वारः अस्ति। बच्चों चतवारी का पुल्लिंग शब्द क्या है? चत्वारः। पश्यन्तु इति पदे वचनम अस्ति। तो पश्यन्तु में आपका कौन सा वचन है? बहुवचन है। और बच्चों एक पदेन के लिए आपसे प्रश्न पूछे गए हैं, हस्तमालिकस्य गुरु नाम किम। हस्तमालिक के गुरु का नाम क्या है? इसमें उत्तर लिखोगे शंकराचार्य। बच्चों 11वें प्रश्न के बाद में 12वां प्रश्न आपसे पूछा है, शंकराचार्य कति शिष्य सन्ति। शंकराचार्य के कितने शिष्य थे? तो चत्वारः मतलब 4 शिष्य थे। नेक्स्ट है आपका तीसरा प्रश्न, पूर्व दिशा प्रसिद्ध मठस्य नाम किम। पूर्व दिशा में जो प्रसिद्ध मठ है उसका नाम क्या है? उत्तर में आपका आ जाएगा गोवर्धन मठम। नेक्स्ट है उड़ीसा राज्य का पुरी अस्ति। उड़ीसा राज्य में कौन सी पुरी है? तो जो इस प्रश्न के उत्तर में आपका आएगा जगन्नाथपुरी। 14वें प्रश्न के बाद में 15वां आपसे प्रश्न पूछा है, मठानाम स्थापना केन कृता। मठों की स्थापना किसने की? उत्तर में बच्चों आप लिखोगे मठानाम स्थापना जगत गुरु शंकराचार्येण कृता। ठीक है। वेदांत तत्वानाम प्राचारार्थ कानि स्थापितानि। वेदांत तत्वों के प्रचार के लिए किसकी स्थापना की गई? उत्तर में लिखोगे वेदांत तत्वानाम प्राचारार्थ मठानि स्थापितानि। तो वेदांत तत्वों के प्रचार के लिए मठों की स्थापना की गई। भारतस्य एकतायाः मूलाधार का। बच्चों भारत की एकता का मूलाधार क्या है? इस प्रश्न के उत्तर में आपका आ जाएगा धर्म भारतस्य एकतायाः मूलाधार। धर्म जो है भारत की एकता का मूलाधार है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 के बाद में क्वेश्चन नंबर 18 आपका आ जाता है, भारतम कथम संरक्षितम भवति बद्रीनाथः धामम कश्मीर राज्य अस्ति। बच्चों इस एक ही प्रश्न में हमसे 2 प्रश्न पूछे गए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में आपको 2 प्रश्न दिए हैं, कौन कौन से? भारतम कथम संरक्षितम भवति और बद्रीनाथ धाम कश्मीर राज्य अस्ति। अब इन प्रश्नों के उत्तर आप क्या लिखोगे? धर्म रक्षणेन एव भारतम संरक्षितम भवति। ठीक है, धर्म की रक्षा से भारत भी संरक्षित है। ये आपका बच्चों एक उत्तर तो आपका ये और एक हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है,
तो ये पूरा जो 18वें में 2 प्रश्न पूछे हैं, दोनों प्रश्नों के उत्तर हो चुके हैं। बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड राज्य अस्ति और ये धर्मरक्षण एवं भारतम संरक्षितम भवति। बच्चों 18वें प्रश्न के बाद में 19वां प्रश्न है, श्रुति स्मृति पुराणानाम इति श्लोकम लिखत। ये आपको श्लोक पूर्ण करना है, तो क्या लिखोगे? श्रुति स्मृति पुराणानाम आलयम करुणालयम नमामि भगवत्पादम शंकरम लोक शंकरम। बच्चों 19वें प्रश्न के बाद में हम देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 20। निर्देश के अनुसार हमें वचन परिवर्तन करना है। जैसे कि बच्चों धाम दिया है, इसका धामानी होगा। मठम दिया है, मठानी होगा। नाम का आपका होगा नामानी। पुष्पम का होगा पुष्पाणी। फलम का बच्चों आपका होगा फलानी। वस्त्रम का आप करोगे वस्त्राणी। चलिए इसके बाद में हम देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन। तो जो क्वेश्चन नंबर 21 आपको दिया है, निर्देश के अनुसार हमें उत्तर लिखना है। जैसे कि शंकराचार्य के प्रथम शिष्य का नाम क्या है बच्चों? तो सुरेश्वराचार्य। और शंकराचार्य के द्वितीय शिष्य का नाम क्या? तो हस्तमालकाचार्य। और तीसरे शिष्य का नाम तो बच्चों इसमें कर लोगे क्या? त्रोटकाचार्य। और शंकराचार्य के चतुर्थ शिष्य का नाम पद्मवाचार्य। अब बच्चों इन क्वेश्चन के कंप्लीट होने के बाद में आपका है क्वेश्चन नंबर 22, ज्योतिर्मठ विषय पंचवाक्यानि लिखत। ज्योतिर्मठ के विषय में हमें 5 वाक्य लिखना है। तो लिखोगे क्या? ज्योतिर्मठ उत्तराखंड राज्य बद्रीनाथ क्षेत्र स्थित अस्ति। उत्तराखंड राज्य में बद्रीनाथ क्षेत्र में स्थित है। अस्य मठ की स्थापना आदि शंकराचार्य कृतम। इस मठ की स्थापना आदि शंकराचार्य ने की। तो बच्चों जो आपका तीसरा पॉइंट है, इसमें आप लिखोगे ज्योतिर्मठ अद्वैत वेदांतस्य प्राचाराय प्रसिद्ध अस्ति। अस्य मठस्य अन्य नाम ज्योतिर्मठ ज्योतिष्पीठः अपि अस्ति। शंकराचार्यस्य चतुर्षु मठेषु ज्योतिर्मठ एकः प्रमुख मठ अस्ति। बच्चों 23वें नंबर का प्रश्न पूछा है, वर्तमान समय ज्योतिर्मठे उत्पन्न परिस्थितीनां निराकरण विषय पंचवाक्यानि लिखत। वर्तमान में ज्योतिर्मठ में उत्पन्न परिस्थिति के निराकरण के लिए हमें 5 वाक्य लिखने हैं। तो जोशी मठे जल निकासी से समुचित व्यवस्था कार्य। जल निकास की समुचित व्यवस्था की जाए। अलकनंदा नदी तीरे तटबंध निर्मीयताम। अलकनंदा नदी के किनारे तटबंध बनाए जाए। नाला नाम सुदृढ़ीकरणम चैनलाइजेशन च कार्य। क्षेत्रीय निर्माण कार्य नियंत्रणम विधीयताम। विशेषज्ञ सत्तम निरीक्षणम क्रियताम। ठीक है बच्चों, इसके बाद में हम देखते हैं द्वितीय पार्ट मतलब पार्ट 2 कालबोधा। इसे हम सॉल्व करते हैं। तो बच्चों पार्ट 1 हमने सॉल्व किया। अब यहाँ से हम आपका पार्ट 2 सॉल्व कर रहे हैं। इसमें आपका जो पहला प्रश्न है, ऋतुहा भवंती कितनी ऋतुएं होती हैं? तो 60 मतलब होता है 6। बच्चों टोटल 3 ऋतु होती हैं, लेकिन इस प्रकार से 6 ऋतुएं होती हैं, इसलिए ऑप्शन आपको 60 लगाना है। चंद्र पूर्णताम प्राप्नोति। बच्चों इसमें आपका आ जाएगा पूर्णिमायाम। चंद्र कब पूर्ण होता है? तो पूर्णिमा को पूर्ण होता है। ऑप्शन आपका सही उत्तर है। सप्ताहे दिनानि भवन्ति। सप्ताह में कितने दिन होते हैं? सप्त मतलब 7। तो ऑप्शन आपका सही उत्तर है। अब बच्चों है ज्येष्ठ आषाढ़ी ऋतु भवती। ज्येष्ठ आषाढ़ में कौन सी ऋतु होती है? ग्रीष्म ऋतु होती है। तो बच्चों आपका ऑप्शन ग्रीष्म सही उत्तर रहेगा। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं, अधोलिखित ऋतुनाम उचित क्रम अस्ति। इन ऋतुओं का उचित क्रम कौन सा होगा? तो बसंत, ग्रीष्म, वर्षा और शरद। आ वाला मतलब सी वाला जो आपका ऑप्शन है सही आंसर आपका रहेगा। बच्चों 5वें क्वेश्चन के बाद में रिक्त स्थान आपसे पूछे गए हैं। पूर्णिमाम शुक्ल पक्ष भवती। तो इसमें आपका आ जाएगा शुक्ल। तृतीया इति पदे। इसमें आपका कौन सा है? बहुवचन है। नेक्स्ट आपका है एकस्मिन् वर्षे 60 ऋतुः भवन्ति। एक वर्ष में कितनी ऋतुएं होती हैं? 6। 60 मतलब आपका होता है 6। चंद्र अमावस्यायाम पूर्ण रूपेण लुप्तः भवति। चंद्र जो होता है, चंद्रमा होता है, अमावस्या को पूर्ण रूप से लुप्त हो जाता है। अब है चंद्र पंचदशाभि कलाभि पूर्णा भवति। इसमें करोगे पंचदशाभि। चलिए बच्चों 10वें नंबर के क्वेश्चन के बाद में एक पदेन के प्रश्न आपके दिए गए हैं, इन्हें हम देखते हैं। का गोलाकार विद्यते। कौन गोलाकार है? उत्तर में आ जाएगा पृथिव्यः मतलब पृथ्वी गोलाकार है। सूर्य कस्याम दिशि अस्तम गच्छति। सूर्य कौन सी दिशा में अस्त होता है? तो पश्चिम दिशा मतलब पश्चिम दिशा में डूबता है। वर्षे कति ऋतुः भवन्ति। वर्ष में कितनी ऋतुएं होती हैं? 60 मतलब 6 ऋतुएं होती हैं। पृथ्वी ही कुत्र परिभ्रमति। पृथ्वी कहाँ पर परिक्रमा करती है? तो अहर्निशम केंद्रे मतलब स्वयं के अक्ष पर परिक्रमा करती है। अब है आपका 15वां प्रश्न, प्रातःकाले सूर्य कस्याम दिशि भवति। प्रातःकाल सूर्य कौन सी दिशा में रहता है? उत्तर में करोगे प्रातःकाले सूर्य पूर्व दिशि भवति। अब बच्चों 16वें नंबर का प्रश्न है, अहर्निशम केंद्रे का परिभ्रमति। अपने ही केंद्र पर कौन घूमता है? उत्तर में लिखोगे अहर्निशम केंद्रे पृथ्वी ही परिभ्रमति। अपने केंद्र पर पृथ्वी घूमती है। श्रावण भाद्रपद का ऋतु भवति। श्रावण भादों में कौन सी ऋतु होती है? तो वर्षा ऋतु भवति। अब इस क्वेश्चन के बाद में हम देखते हैं आपका अगला प्रश्न,
दिनस्य रात्रिच ज्ञानं कथं भवति, दिन और रात्रि का ज्ञान कैसे होता है, तो दिनस्य रात्रिच ज्ञानं सूर्यस्य भवति, सूर्य से होता है। प्रतिदिनं कस्य एका कला छीयते, प्रतिदिन कौन एक कला छीता है, तो चंद्रस्य एका कला छीयते। अब जो 19वें क्वेश्चन के बाद में 20वां प्रश्न आपका है, प्रतिपक्षे कति तिथ्यः भवन्ति, शिशिर ऋतु कदा भवति, प्रतिपक्ष में कितनी तिथि होती है और शिशिर ऋतु कब होती है, तो पंचदश तिथि में प्रतिपक्षे भवति और शिशिर ऋतु माघ फाल्गुन मास में होती है। अच्छा, इसके बाद में द्वादश मासानाम नामानी लिखत, 12 माह के हमें नाम लिखने, क्या क्या लिखेंगे, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद अश्विन कार्तिक मार्गशीर्ष पौष माघ और फाल्गुन। ठीक है बच्चों, इसके बाद में हमें क्वेश्चन नंबर 22 का दिया है। इस प्रश्न में 11 से लेकर के तो 20 तक हमें संस्कृत में संख्या लिखनी है। एक दस्ता विशंति पर्यंतम संस्कृत संख्या हम लिखा, तो ये हमने लिखी है संस्कृत में संख्या, ऐसे आप यहाँ से नोट कर लेंगे। बच्चों, अब क्रम के अनुसार ऋतुओं के नाम लिखने हैं, जैसे ग्रीष्म के बाद वर्षा ऋतु, शरद, बसंत, शिशिर और हेमंत, ये टोटल 6 ऋतुएं होती हैं। अब जो 23वां प्रश्न है, पृथिव्या परिभ्रमणेन किम किम परिवर्तनम भवति, पृथ्वी के परिभ्रमण से क्या क्या परिवर्तन होता है, तो ये परिवर्तन यहाँ पर लिखे हैं। दिन रात्रि का विभाजन होता है, ऋतुओं को परिवर्तन होता है, और तिथि सापेक्षम बदलन्ते, चंद्रस्य कला क्रमशः वर्धन्ते तथा क्षीयन्ते। अब जो तीसरा पाठ हम सॉल्व करते हैं, पाठ 1 और तो हमने सॉल्व किया, द्वितीय पाठ बलात् बुद्धि विशेष्यते यहाँ से आपका आ जाता है। तो पहला जो क्वेश्चन है बच्चों, इसमें बलात् विशेष्यते, इसमें आपका सा ऑप्शन सही उत्तर रहेगा बुद्धि। अब जो आपका दूसरा प्रश्न है, मृगेंद्र अस्ति, इसमें बच्चों आपका द ऑप्शन सिंह सही उत्तर है। नेक्स्ट है बुद्धिमान अस्ति, तो बच्चों इसमें आपका सा ऑप्शन सस्का सही आंसर है। तीसरे प्रश्न के बाद में चौथा प्रश्न, सिंह जले अपश्यत, सिंह जो शेर था उसे जल में क्या दिखा, तो स्वप्रतिबिंब, मतलब खुद का प्रतिबिंब। बच्चों इस क्वेश्चन के बाद में दुर्मुखम इति पदे उपसर्ग अस्ति, तो दुर्मुखम में बच्चों आपका दुर उपसर्ग है, द वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर रहेगा। ठीक है, ऑप्शन द दुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, रिक्त स्थान हमें दिए हैं, निर्बुद्धेस्तु कुतो, इसमें आपका आ जाएगा बलम। फिर श्रुतवा में आपका क्या प्रत्यय है, तो बच्चों कतवा आपका प्रत्यय है। नेक्स्ट है सूर्योदय समय सिंह से समीपम आगच्छत, तो कौन आया, सूर्योदय के समय शेर के पास में कौन आया, तो इसमें लिखोगे सस्का। मंदम इति पतिश विलोम पद अस्ति, मंद का विलोम क्या है बच्चों, शीघ्रम आपका उत्तर आएगा। सस्किन सिंह निपातिता, इसमें आ जाएगा आपका सिंह। इस क्वेश्चन के बाद में आपके हैं क्वेश्चन नंबर 11, एक पदिन के हमें प्रश्न दिए गए हैं। बलापेक्षा का महत्वपूर्ण, इसमें आप लिखोगे बच्चों बुद्धि। बल की अपेक्षा क्या महत्वपूर्ण है, तो बुद्धि ज़्यादा महत्वपूर्ण है। का अति कुद्धाबत, बच्चों इस प्रश्न के उत्तर में आप लिखोगे दुर्मुख सिंह। कूपे कहा कुर्दती, बच्चों इस क्वेश्चन में उत्तर लिखोगे सिंह। नेक्स्ट है बहुनाम पशुनाम बधम कहा करोति, इसमें इस प्रश्न के उत्तर में आ जाएगा आपका सिंह। अब जो एक वाक्य के प्रश्न दिए हैं, क्षुदया कहा पीड़िता, इस प्रश्न के उत्तर में लिखोगे क्षुदया सिंह पीड़िता। भूख से कौन पीड़ित था, तो भूख से शेर पीड़ित था। बच्चों 15वें क्वेश्चन के बाद में 16वां प्रश्न, विलंबेन कहा आगता, देरी से कौन आया, उत्तर में लिखोगे विलंबेन सस्का आगता, देरी से सस्का आया। हे सट कुत्र अस्ति सा अपरा सिंह इति अवदत्त, बच्चों इस प्रश्न के उत्तर में लिखोगे इति दुर्मुख सिंह अवदत्त। नेक्स्ट है महाओजस्वी सिंह कुत्र वसति स्म, महाओजस्वी शेर कहाँ रहता था, तो महाओजस्वी सिंह एकस्मिन् पर्वते वसति स्म। ठीक है, अभी आपके दीर्घोत्तरीय टाइप के प्रश्न, संधि विच्छेद करना है, संधि का नाम लिखना है। तो देखिए सर्वेश का होगा सर्व प्लस ईसा गुण संधि, मंत गत्थेप का देख सकते हैं, बुद्धेप का, मदोन्मत का और जलोत का। ठीक है, चलिए इनके बाद में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। ये श्लोक हमें पूरा करना है, तो श्लोक बच्चों आपको कुछ इस प्रकार से यहाँ से देख करके नोट कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 के बाद में क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। सिंह कूपे किमर्थ कुर्दति, इस प्रश्न के उत्तर में लिखेंगे सिंह कूपे कुर्दति यथा स्वप्रतिबिंब अपरम सिंह मत्वा ता आक्रमितुम इच्छति सह क्रोधेन तवास्तिकम शत्रुमिति मन्यते अतः कूपे कुर्दति मृत्युम प्राप्नोति च। बच्चों पाठ 1, 2 और 3 आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अब यहाँ से हम आपका पाठ 4 चतुर्थ पाठ चाणक्य वचनानी सॉल्व करेंगे। तो कुछ इस प्रकार से आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं। सबसे पहले बहुविकल्पीय टाइप के प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 1 में पूछा उत्तमा इच्छन्ति, इस प्रश्न के उत्तर में उत्तर होगा बा वाला ऑप्शन मानम।
नेक्स्ट है जल बिंदु निपातेन कहाँ पूरिते। बच्चों इसमें आपका व ऑप्शन घटः सही उत्तर है। चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य अस्ति। चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य के कौन थे शिष्य थे, तो व ऑप्शन आपका सही उत्तर है। इच्छन्ति इति पदे लकारा अस्ति। इच्छन्ति में कौन सी लकार है, तो बच्चों लट लकार है, सा ऑप्शन आपका सही उत्तर है। दुर्जनस्य मुखे विषम, इसमें आपका आ जाएगा मुखे। बच्चों अब आपके हैं रिक्त स्थान दिए गए हैं। चंद्रगुप्त मौर्य सिंहासने चाणक्येन स्थापितवान। विद्यार्थी सुखम न प्राप्नोति, इसमें आपका आ जाएगा सुखम। नेक्स्ट है सुखार्तिना इति पदस्य एकवचन रूपम लिखत, तो इसमें आपका आ जाएगा उत्तर सुखार्ति। अब जो अपठित बालिकस्य शत्रु अस्ति, तो कौन है, तो इसमें आपका उत्तर होगा माता। अर्थशास्त्र लेखक चाणक्य अस्ति। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, तो चाणक्य हैं। बच्चों इन क्वेश्चन के बाद में हम एक पद इनके प्रश्न देखते हैं। कि धर्म इच्छन्ति, इस प्रश्न के उत्तर में लिखोगे अधमः। चंद्रगुप्त मौर्य गुरु का आसित। बच्चों इस प्रश्न के उत्तर में आपका आएगा चाणक्य। प्रवासी मातृसदृशी का, इस प्रश्न के उत्तर में लिखोगे विद्या। पुच्छे कश्य विषम वर्तते, किसकी पूंछ में विष होता है, तो वृश्चिकस्य बिच्छू की पूंछ में जहर होता है, विष होता है। एक वाक्य इनके प्रश्न दिए हैं। मध्यमा किम इच्छन्ति, इस प्रश्न के उत्तर में आएगा मध्यमा धनम मानम च इच्छन्ति। चाणक्य कौ ग्रंथों सितः लिखत, इस प्रश्न के उत्तर में बच्चों लिखोगे चाणक्य नीति कौटिल्य धर्म शास्त्रच। 16वें नंबर के प्रश्न के बाद में 17वां प्रश्न है बनम केन भाषितम, तो बनम पुष्पितेन सुगंधिनाम भाषितम। सुखार्ति किम त्यजेत, सुखार्ति विद्याम त्यजेत। अब बच्चों इस क्वेश्चन के बाद में पदों की विभक्ति वचन हमें बताना है 19वें प्रश्न में। तो कैसे करोगे, देखिए बालिका में प्रथम विभक्ति एक वचन है, रामायण में तृतीय विभक्ति एक वचन, विद्यालय में पंचमी विभक्ति एक वचन, तक्षकश में षष्ठी विभक्ति एक वचन, पुत्रण में तृतीय विभक्ति एक वचन है। इस क्वेश्चन के बाद में क्वेश्चन नंबर 20 आपको दिया है, तो बच्चों ये श्लोक आपको कंप्लीट करना है, यहाँ से देख करके कर लेंगे। चलिए 20 नंबर के क्वेश्चन के बाद में क्वेश्चन नंबर 21 आपका आ जाता है। विद्यायाः महत्व विषय लिखत, विद्या के महत्व के विषय में हमें लिखना। उत्तर में लिखोगे विद्या जीवनस्य दीपः अस्ति या अज्ञानान्धकारं नाशयति। सः न केवलं पुस्तकज्ञानम् अपितु व्यवहारज्ञानम् अभिददाति। विद्या बुद्धिं प्रबोधयति तथा विनयं जानीयति, सः विद्याया विमुक्ते इति उच्यते। विद्याधनं सर्वधन प्रधानम् अस्ति, अतः सर्वे विद्यायाः प्राप्तये प्रयत्नं कुर्वन्तु। बच्चों इसके बाद में पाठ 1, 2, 3 और 4 हम सॉल्व कर चुके हैं। अब आपका पंचम पाठ 5 रक्षाबंधन में आ जाता है, इसे हम सॉल्व करते हैं। तो जो सबसे पहले जो आपका पहला क्वेश्चन है प्राण अर्पणेन तेज रक्षां कुर्वन्ति, उत्तर में आप लिखोगे सैनिकाः। नेक्स्ट है सामाजिक एकता है विकास सहायका। सामाजिक एकता और विकास में क्या सहायक है, तो उत्सवः ऑप्शन आपका सही उत्तर है। अभिवादनम इति पदे उपसर्ग अस्ति। बच्चों अभिवादन में कौन सा उपसर्ग है, तो अभि उपसर्ग है। अभी रक्षाबंधन उत्सवः भवति, रक्षाबंधन का उत्सव कौन से माह में होता है, तो श्रावण मासी। नेक्स्ट है मयूर स्वभर प्रसाय, इसमें बच्चों आपका व ऑप्शन इत्यादि सही उत्तर है। अब है आपके रिक्त स्थान। इंद्र पत्नी सची इंद्रस्य रक्षा सूत्र बंधनम आक्रोत, सची आएगा। सामाजिक एकता या विकास उत्सव सहायिका, बच्चों इसमें उत्सव आएगा। नेक्स्ट है स्त्रिया बंधिता नाम कृति रक्षा सूत्रम बंधनाम कारागारम गच्छति, बंधिता नाम आपका आएगा इस वाले में। अभी आपका नेक्स्ट यस्में रक्षा सूत्रम दिए सह सुरक्षा वचनम ददाति, इसमें आप लिखोगे सुरक्षा वचनम। नेक्स्ट है भगनी भ्रातु मस्तके तिलकम करोति, तो भ्रातु आपका आएगा। बच्चों इन क्वेश्चन के बाद में आपके एक पद इनके प्रश्न है भ्रातु मस्तके तिलकम का करोति, उत्तर में आप लिखोगे भगनी। नेक्स्ट है रक्षाबंधन पर्व कदा भवति, रक्षाबंधन का पर्व कब होता है, तो श्रावण के महीने में होता है, श्रावण मास से लिखोगे। अब बच्चों 13वां क्वेश्चन है, इसमें आपका उत्तर आ जाएगा मयूरः। 14वां जो प्रश्न है कतिपय जना संस्था छ केव्य रक्षा सूत्राणि पश्यन्ति, इसमें आपका उत्तर है सैनिकेभ्य। नेक्स्ट है एक वाक्य इनके प्रश्न कक्षायाम छात्रा परस्परम किम कुर्वन्ति, उत्तर में लिखोगे कक्षायाम छात्राः परस्परम वार्तालापम कुर्वन्ति। लोकगायिका किम कुर्वन्ति, इस प्रश्न के उत्तर में आएगा लोकगायिका वर्षा गीतानि गायन्ति नृत्यन्ति च। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं उत्सवः किम प्रकटी कुर्वन्ति। तो अच्छा 17वें प्रश्न के उत्तर में होगा उत्सवः, ये देखिए समाज स्वभावम है। ठीक है बच्चों, भागी जगह पर आपको क्या लिखना है, माँ, ये आपका माँ है। उत्सवः समाज स्वभावम संस्कृतिश्च प्रकटी कुर्वन्ति,
ठीक है, यहाँ तक आपका उत्तर रहेगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18वां। यस्मै रक्षा सूत्रम ददाति सः किं किं करोति। तो उत्तर में लिखोगे यस्मै रक्षा सूत्रम दीयते स सुरक्षा वचनम ददाति तदचनम प्राण अर्पणेन पालयति च। बच्चों दीर्घोत्तरी टाइप के प्रश्न, दीर्घोत्तरी प्रश्न हम देखते हैं यहाँ से। भारतीय के प्रमुख उत्सव बनते, भारत में कौन कौन से प्रमुख उत्सव है। उत्तर में आप लिखोगे विजयादशमी, दीपावली, नवरोज, ईद, होलिकोत्सव, वैशाखी, ओणम, मकर संक्रांति च। ये सभी प्रमुख उत्सव हैं। इतिहास से मध्ययुगी का रक्षा सूत्रम प्रेषितवती। इतिहास के मध्ययुग में किसने रक्षा सूत्र प्रेषित किया। उत्तर में लिखोगे इतिहास से मध्ययुगी कर्मवती हुमायूं नामख्य मुगल शासकम रक्षा सूत्रम प्रेषितवती। बच्चों क्वेश्चन नंबर 21 आपका आ जाता है जाति धर्म निरपेक्ष अयम उत्सव अश्य उदाहरणम लिखत। तो ये उत्तर लिखोगे श्रुते खल इतिहास मध्ययुगे कर्मवती हुमायूं नामख्य मुगल शासकः बहुस्नेहन रक्षा सूत्रम प्रेषितवती सः अपि सिद्ध्या तत् स्वीकृतवान् स स्नेहन भातृभगिनी संबंध रक्षाम अपि अकरोत् एवं जाति धर्म निरपेक्ष अयम उत्सव प्रवर्तति। बच्चों पार्ट 1 से लेकर के 5 तक आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ से हम आपका पार्ट 6 षष्ठ पाठ प्रयत्नों विधि को सॉल्व करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है बच्चों जलम इत्यस्मिन् पदे वचनम अस्ति, इसमें आपका एक वचन है, आ ऑप्शन आपका सही उत्तर रहेगा। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा है कठिन कार्याणि अपि सरलानि भवन्ति। कठिन कार्य किससे सरल होता है। तो प्रयत्नेन मतलब प्रयास करने से, सा ऑप्शन आपका सही उत्तर है। प्रयत्नेन इति पदे उपसर्गा अस्ति। प्रयत्नेन में बच्चों क्या उपसर्ग है। तो प्रा उपसर्ग है, आ ऑप्शन आपका सही उत्तर रहेगा। नेक्स्ट है भवन्ति इति पदे धातु अस्ति। बच्चों भवन्ति में कौन सी धातु है। तो भू भव धातु है, इसलिए आ ऑप्शन आपका सही उत्तर है। अब है आपका 5वां क्वेश्चन प्रत्यनेन गिरीन लघयन्ति। इसमें आपका सा ऑप्शन बी रहा उत्तर रहेगा। बच्चों अब है आपके रिक्त स्थान। महाभारत युद्धे पांडवा जय प्राप्तवान। इसमें आप लिखोगे पांडवा। प्रत्यनेन एव छात्रम परीक्षायाम अधिक अंकान प्राप्नोति। इसमें आप लिखोगे अंकान। नेक्स्ट जो आपका है कठोर इति पदस्य विलोम पद। कठोर का विलोम पद होगा मृदु। पर्वतान इति पदस्य पर्याय पदम। पर्वत का पर्याय पद आपका होगा गिरि। और कार्येषु इति पदे सप्तमी विभक्ति अस्ति। तो बच्चों इसमें आपका आ जाएगा सप्तमी विभक्ति। नेक्स्ट हम देखते हैं एक पदेन के प्रश्न। प्रयत्नेन भारत देशः कस्मात् मुक्तः। तो प्रयत्न से भारत देश किससे मुक्त हुआ। तो परतंत्रता पाशात मतलब गुलामी से आज़ाद हुआ। लक्ष्य प्राप्त है किम आवश्यकम। लक्ष्य की प्राप्ति के लिए क्या आवश्यक है। तो प्रयास करना आवश्यक है। छात्रः अधिकान अंकान कथम प्राप्नोति। छात्र अधिक अंक कैसे प्राप्त कर सकते हैं। उत्तर में आपका होगा प्रयत्नेन। प्रयत्न करके छात्र अधिक अंक प्राप्त कर सकते हैं। नद्यां मोहन कथम तरती। नदी में मोहन कैसे तीरता है। तो बच्चों प्रयत्न करने से तीरता है। एक वाक्य इनके प्रश्न दिए गए हैं। अस्माकं भारत देशः कथम परतंत्रता पाशात् मुक्तः अभवत्। इस प्रश्न के उत्तर में लिखोगे अस्माकं भारत देशः प्रयत्नेन परतंत्रता पाशात् मुक्तः अभवत्। तो ये आपका उत्तर। चलिए 15वें प्रश्न के बाद में हम देखते हैं 16वां प्रश्न। अस्माभिः पुनः पुनः कः विधे। इस प्रश्न के उत्तर में लिखोगे अस्माभिः पुनः पुनः प्रयत्नः विधेः। और जो 16वें नंबर के प्रश्न के बाद में है आपका 17वां प्रश्न। कठोरः मृदुत्वं कथम प्रयाति। इस प्रश्न के उत्तर में लिखोगे कठोरः प्रयत्नेन मृदुत्वं प्रयाति। बच्चों 17वें नंबर के प्रश्न के बाद में आपका आ जाता है 18वां प्रश्न। जनः प्रयत्नेन कुत्र आरोहणं कुर्वन्ति। इस प्रश्न के उत्तर में लिखोगे जनः प्रयत्नेन उत्तंग पर्वतेषु आरोहणं कुर्वन्ति। चलिए 18वें प्रश्न के बाद में 19वां प्रश्न दीर्घोत्तरी प्रश्न पूछा है। गृहे कानि कानि कठिन कार्याणि भवन्ति अनुभव कृत्वा नामानि लिखत। घर में कौन कौन से कठिन कार्य होते हैं अनुभव करके नाम लिखना है। तो गृहे कठिन कार्याणि यथा स्वच्छता मतलब साफ सफाई, भोजन प्रस्तुति मतलब भोजन प्रस्तुत करना, वस्त्र प्रक्षालनम और उद्यान से देखभाल, उद्यान की देखभाल करना, आंगण से सफाई मतलब आंगन की सफाई करना इत्यादि। बच्चों इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 20 अधोलिखित शब्दानाम शब्दकोशे अन्वेषणम कृत्वा पर्याय पदानि लिखत। तो इनके पर्याय पद हमें लिखना है। तो प्रयत्न का यत्न और प्रयास, कठोर का कर्कश दृढ़, अयोग्य का अनुपयुक्त अशक्त, जन का मनुष्य लोक, नदी का सरिता तरंगनी और आपका। बच्चों इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 21 है प्रयत्नेन किम किम भवति पाठात् छित्त्वा लिखत। प्रयत्न करने से क्या क्या होता है पाठ से चुन करके लिखना है। उत्तर में आपका होगा प्रयत्नेन कठिन कार्याणि सरलानि भवन्ति। महाभारत युद्धे पांडवाः जयं प्राप्तवन्तः। भारत देशः स्वतन्त्रः। छात्राः अधिक अंकान् प्राप्नोति। धीराः समुद्र तरन्ति। वीराः गिरीन् लघयन्ति। कठोर प्रयत्नात् मृदुत्वं प्रयाति। असाध्यं साध्यं भवति।
बच्चों इस क्वेश्चन के बाद में क्वेश्चन नंबर 22 आपका है पाठ्य प्रयुक्ता अभियान चितवा लिखत। पाठ में आए हुए अव्यय शब्द छांट करके लिखना है, तो ये हैं आपके अव्यय शब्द। इसके बाद में 23वां आपका प्रश्न है प्रयत्नेन भवन्तः किम किम कर्तुं शक्नुवन्ति इति लिखत। प्रयत्न से क्या क्या कर सकते हैं लिखना है। तो बच्चों ये आपका 23वें प्रश्न का उत्तर। अब इसके बाद में बच्चों आपका पार्ट 7 आ जाता है। पार्ट 1 से लेकर के 6 तक हम सॉल्व कर चुके हैं। अब आपका पार्ट 7 भोपाल नगरम को सॉल्व करते हैं। सरोवराणाम नगरम कथ्यते, सरोवर का नगर किसे कहा जाता है, तो आ ऑप्शन भोपाल नगरम को कहा जाता है। सही उत्तर आपका आएगा। सांची स्तूप संबंध अस्थि, सांची के स्तूप का संबंध किससे है, तो बच्चों बौद्ध धर्म से है, इसलिए बा ऑप्शन बौद्ध धर्मेण आपका सही आंसर है। नेक्स्ट हम देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। भोपाल नगर से 2 भागों स्थितः, इसमें आपका आ जाएगा स्थितः। भोपाल नगर के 2 भाग है, पुराना भोपाल एक नया भोपाल। ठीक है। विस्मृत्य पदे प्रत्यय अस्थि, बच्चों विस्मृत्य में कौन सा प्रत्यय है, तो लप प्रत्यय है। सा ऑप्शन आपका सही आंसर है। 5वां प्रश्न आपसे पूछा है भारत भवनम विश्व प्रसिद्धम अस्ति, इसमें आपका आ ऑप्शन कला केंद्रम सही उत्तर है। नेक्स्ट हम देखते हैं रिक्त स्थान दिए गए। क्रीडा अनुराग इति पदस्य विच्छेदा अस्ति, तो इसका विच्छेद क्या होगा, क्रीडा प्लस अनुराग। बच्चों इसमें हमें संधि विच्छेद करना था इस शब्द का। उद्योग क्षेत्रे अपि अस्मिन् पदे, इस पद में पूर्व रूप संधि है। चित्राणी अस्मिन् पदे, इसमें नपुंसक लिंग है। और पुरा भोपाल नगर से नाम भोजपाला अस्ति, पुराने भोपाल नगर का नाम क्या है, भोजपाला था। गुफा मंदिरे प्रतिवर्ष श्रावण मासे प्रत्येक चौम्बाश्रय मेला पाक का भवती, तो बच्चों इसमें श्रावण आ जाएगा। एक पद इनके लिए प्रश्न दिए हैं कस्य नगर से महत्वम प्राचीन कला देव वर्तते, तो भोपाल नगर से आपका उत्तर रहेगा। 12वें नंबर का प्रश्न है मयूर उद्यानम नेहरू उद्यानम चिनार उद्यानम वन विहार च कश्मीर नगर। ये सभी जो उद्यान है, मतलब ये सभी जो पार्क है कहाँ पर है, तो भोपाल नगर में है। कश्मीर धार्मिक सम्मेलन है देश विदेश धार्मिक आगच्छन्ति, कौन से धार्मिक सम्मेलन में देश विदेश से लोग आते हैं, तो इज्तिमा में आते हैं। भेल इति कुत्र अस्ति, भेल कहाँ पर है, तो भोपाल नगर से समीप है, भोपाल नगर के पास में है। अब जो एक वाक्य इनके लिए प्रश्न, भोपाल नगर से समीपे कानि कानि ऐतिहासिक स्थानानि सन्ति, इस प्रश्न के उत्तर में आप लिखोगे भोपाल नगर से समीपे सांची भोजपुरम भीमबेटका इत्यादि नहीं ऐतिहासिक स्थानानि सन्ति। ठीक है। 15वें क्वेश्चन के बाद में हम देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 16। लक्ष्मी नारायण मंदिर कश्मीर नगरे अस्ति, तो लक्ष्मी नारायण मंदिरम भोपाल नगरे अस्ति। ठीक है, ये आप उत्तर में लिखोगे। नेक्स्ट हम देखते हैं भोपाल नगर से समीपे मंडी दीपम स्थानम कथम प्रसिद्धम, इस प्रश्न के उत्तर में आएगा भोपाल नगर से समीपे मंडी दीपम स्थानम औद्योगिक नगरम इति प्रसिद्धम अस्ति। स्कूटर यानाद अवर्ती संदीप कुत्र गतः, इस प्रश्न के उत्तर में आ जाएगा स्कूटर यानाद अवर्ती संदीप सुनील से समीपम गतः। अब अच्छा दीर्घोत्तरी टाइप के प्रश्न है नूतन भोपाल नगरे एवं प्राचीन भोपाल नगरे कानि कानि प्रसिद्ध भवनानि सन्ति पाठात् चित्वा लिखत। बच्चों नूतन भोपाल नगर मतलब जो नया भोपाल नगर है और जो प्राचीन भोपाल नगर है उसमें कौन कौन से भवन है वह हमें लिखना है। तो जो नया भोपाल नगर है इसमें विधानसभा भवन, लक्ष्मी नारायण मंदिर जिसे बिरला मंदिर भी कहा जाता है, सचिवालय है और मंत्रालय है। बच्चों प्राचीन भोपाल नगर में ताजुल मस्जिद है, मोती मस्जिद है, नेवरी मंदिर है और गुफा मंदिर है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। भोपाल नगर से कश्मीर क्षेत्र राजा भोज वायु स्थानकम अस्ति, इस प्रश्न के उत्तर में लिखोगे राजा भोज वायु स्थानकम गांधीनगरे अस्ति, राजा भोज वायु स्थान जो है गांधीनगर में है। बच्चों अब है आपका 21वां प्रश्न भोपाल नगर से समीपे कानि कानि ऐतिहासिक स्थानानि सन्ति, तो भोपाल नगर से समीपे सांची भोजपुर भीमबेटका इत्यादि ऐतिहासिक स्थानानि सन्ति। 21वें प्रश्न के बाद में बच्चों 22वां प्रश्न है भोपाल नगर से वैशिष्टम किम पंचवाक्यानि पाठात् चित्वा लिखत, इस प्रश्न के उत्तर भोपाल नगर की क्या क्या विशेषताएं 5 वाक्य हमें पाठ से चुन करके लिखना है। तो भोपाल नगरम मध्य प्रदेश से राजधानी अस्ति, इदम नगरम सरोवराणाम नगरम इति कथ्यते, सरोवरस्य सौंदर्य द्विगुणयति, ताजुल मस्जिद एशिया महाद्वीपस्य विशालतम मस्जिदः अस्ति, भारत भवनम अत्र स्थितं विश्व प्रसिद्धः कला केंद्रम अस्ति। बच्चों 23वां प्रश्न आपका है सरोवरस्य जलस्य उपयोगम वयम कुत्र कुत्र कर्तुं शक्नुमः, इस प्रश्न के उत्तर में आएगा वयम सरोवरस्य जलस्य उपयोगम पानाय सिंचनाय नौका विहाराय सौंदर्य दर्शनाय च कर्तुं शक्नुमः। बच्चों अब है आपका अष्टम पाठ पाठ 8 गुरु गोविंद सिंह, पाठ 1 से लेकर के 7 तक हम सॉल्व कर चुके हैं। बच्चों अब आपका पाठ 8 गुरु गोविंद सिंह को सॉल्व कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले बहुविकल्पी टाइप के प्रश्न पूछे हैं चंडी चरितम इति रचना का अस्ति, चंडी चरितम यह रचना किसकी है, तो गुरु गोविंद सिंह से सा ऑप्शन आपका उत्तर है।
खालसा दीक्षाया वह चिन्हानि सन्ति। बच्चों इस प्रश्न के उत्तर में आपका सा ऑप्शन पंच सही आंसर है। नेक्स्ट है एक में भगवतः ज्योति अस्मिन् वाक्ये अव्ययपदम अस्ति। इसमें अव्ययपद हमें बताना है, तो ए आपका अव्ययपद है, बा ऑप्शन सही उत्तर है। सिक्खः आत्मरक्षणाय धरन्ति। सिख जो होते हैं आत्मरक्षा के लिए क्या रखते हैं, तो खड़गम, सा ऑप्शन आपका सही उत्तर है। विचित्र नाटकम इति रचना अस्ति। विचित्र नाटक यह रचना किसकी है, तो बच्चों आ ऑप्शन गुरु गोविंद सिंह की है। अब है आपके रिक्त स्थान। देखिए रिक्त स्थान में आपको बताता हूँ। तो बच्चों देखिए जो आपके फिल इन द ब्लैंक्स है, इसमें पहले वाले में गुरु गोविंद सिंह सिख धर्मस्य प्रवर्तका, सिख आपका आ जाएगा। सिख धर्मस्य अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह आसीत, इसमें गुरु गोविंद सिंह आ जाएगा। धरन्तु इति पदे बहुवचनम अस्ति। अब बच्चों इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9, यस्य हृदय पूर्ण ज्योतिष प्रकाशो अस्ति सा एव खालसा। इसमें आपका आ जाएगा खालसा, खालसा भवती। ठीक है। 10th नंबर का जो आपका रिक्त स्थान है, गुरु गोविंद सिंह शौवीर गाथा विचित्र नाटकम इति पुस्तके सूचितवान। तो इसमें आपका आ जाएगा विचित्र नाटकम। इसके बाद में एक पदेन के प्रश्न पूछे गए हैं। गुरु गोविंद सिंह से जन्म कश्मीर नगरी अब्बत। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कौन से नगर में हुआ, उत्तर में आपका आ जाएगा पटना नगरी। सिख धर्मानुयायिनः के, सिख धर्म के अनुयायी कौन है, तो सिक्का। और अब बच्चों इस क्वेश्चन के बाद में हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। गुरु गोविंद सिंह कस्य धर्मस्य दशम गुरु। गुरु गोविंद सिंह कौन से धर्म के 10वें गुरु हैं, तो सिख धर्मस्य। गुरु गोविंद सिंह से काव्यम किम। गुरु गोविंद सिंह का काव्य कौन सा है, तो चंडी चरितम। अब बच्चों इस प्रश्न के बाद में क्वेश्चन नंबर आपका 15, एक वाक्य उत्तरम लिखत के भक्तः आसन। इस प्रश्न के उत्तर में लिखोगे कबीर गुरु नानक सूरदास भक्तः आसन। फिर है 16वां प्रश्न, गुरु गोविंद सिंह अवाल्यात किम कृतवान। इस प्रश्न के उत्तर में आएगा सह जनानाम शक्तिम जागरितुम आपति विश्वासी कर्म कृतवान। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, तस्मिन् समय कस्य मुगल शासकस्य शासनम आसीत्। उस समय कौन से मुगल शासक का शासन था, तो औरंगजेबस्य मुगल शासकस्य शासनम आसीत्, औरंगजेब का शासन था। वीरस्य सहज कवि का आसीत्। बच्चों इस प्रश्न के उत्तर में लिखोगे वीरस्य सहज कवि गुरु गोविंद सिंह आसीत्। अब है आपके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19वां दीर्घोत्तरीय प्रश्न, पाठे आगतान धर्म संरक्षणाम वीरपुरुषाणाम विषय एक एक वाक्यम लिखत। तो गुरु गोविंद सिंह शौर्य धैर्य त्याग विशिष्टम आसीत्, ये आप लिखोगे। फिर लिखोगे गुरु नानक खड्गस्य ज्योत अस्तु इति निनादः कुर्वन् बहुनि युद्धानि कृतवान। अब जो आपका है क्वेश्चन नंबर 20, विभिन्न धर्मेषु पूजा स्थलानाम किम किम कथ्यते सूची निर्माणम कुरुता। विभिन्न धर्मों के जो धर्मस्थल होते हैं उन्हें क्या क्या बोलते हैं, सूची निर्माण करना है। तो हिंदू धर्म का जो धार्मिक स्थल होता है उसे मंदिर बोलते हैं, ईसाई में चर्च बोलते हैं, मुस्लिम में मस्जिद, सिख में गुरुद्वार। अब बच्चों उचित अव्ययपद छांट करके हमें लिखना है, ठीक है, और ये कंप्लीट करनी है स्टोरी। तो पूरा आपका आ जाएगा सबसे पहले यहाँ पर, फिर यहाँ पे लिखोगे एकदा, यहाँ अंत, यहाँ इति, यहाँ सने सने, यहाँ सत्वरम, और बच्चों आपका ही यहाँ पे बही, अंतः, मंदम, परितः, ऊपरी, उच्चे और पूर्तः। ठीक है, तो पूरा आप देख लेंगे, यहाँ से ब्लू कलर में हमने भर दिए हैं और ये कंप्लीट कर लोगे। इसके बाद में 22वां प्रश्न, सिख धर्म से परिचय लिखा। सिख धर्म का परिचय लिखना है, तो ये परिचय यहाँ पर है, यहाँ से आपको परिचय लिख लेना है। बच्चों अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी आपको कर लेना है। पार्ट 8 तक आपका कंप्लीट हुआ बच्चों। यहाँ से हम आपका 9वां पार्ट ग्राम जीवनम मतलब पार्ट 9 सॉल्व करेंगे। तो इसमें सबसे पहले आपको बहुविकल्पी टाइप के प्रश्न दिए हैं। पहले प्रश्न में अहम छात्रावासे स्थित्वा सम्यक् अध्ययनं करोमि, ब ऑप्शन करोमि आपका उत्तर है। दूसरे में झिरी ग्रामस्य जनः वदन्ति। इस प्रश्न के उत्तर में आपका संस्कृत भाषायाम उत्तर है। ग्रामस्य पार्श्वे एका नदी प्रवहति। बच्चों इसमें आपका ब ऑप्शन प्रवहति उत्तर है। अब हम देखेंगे कृषकः कृषि कर्म कुर्वन्ति। इसमें आपका सा ऑप्शन कुर्वन्ति उत्तर है। फिर है देशस्य अधिकाः जनाः वसन्ति। तो ग्रामेषु सा ऑप्शन ग्रामेषु उत्तर है। अब जो रिक्त स्थान दिए हैं, कृत्वा इति पदे प्रत्यय अस्ति। तो कृत्वा में कौन सा प्रत्यय है, इसमें आपका उत्तर आएगा कत्वा।
नेक्स्ट है अभवम इति पदे उत्तम पुरुष अस्ति। बच्चों इसमें आपका कौन सा पुरुष है? तो उत्तम। बी प्लस क्री प्लस ल्या पदम भवति, तो बच्चों इसमें आपका हो जाएगा विक्रिय। नेक्स्ट है कृषिका तापम शीतम च सहित्वा कृषि कर्म कुर्वन्ति, इसमें आ जाएगा कृषि कर्म। नेक्स्ट है ग्रामम दृष्ट्वा अहम अति प्रसन्नम अभवत्, इसमें आपका आ जाएगा अहम। अब बच्चों एक पदेन के लिए प्रश्न दिए गए हैं। छात्रा ग्रामीण जनेशः वार्तालापम कृत्वा किम ज्ञातवन्तः, इसमें आपका आएगा ग्राम जीवन विषय। नेक्स्ट है पत्रवाहक काम वादयति, इसमें आप लिखोगे द्वार घंटी काम। नेक्स्ट है परिश्रमशील के सन्ति, परिश्रमशील कौन है? तो बच्चों इसमें उत्तर आ जाएगा कृषकः। अब इसके बाद में है कस्मिन् ग्रामे जना संस्कृतेन एव भाषन्ति, कौन से गांव में लोग जो हैं संस्कृत बोलते हैं? तो उत्तर में आ जाएगा झिरी ग्राम में। एक वाक्य इनके प्रश्न पूछे गए हैं। भारत देशीय औद्योगिक प्रदूषणात् के रहिता सन्ति, भारत देश में औद्योगिक प्रदूषण से क्या रहित है? तो ये ग्रामः नगरात् दूरे स्थिताः ते औद्योगिक प्रदूषणात् रहिताः सन्ति। ठीक है, ये आप उत्तर में लिखेंगे। ठीक है, तो बच्चों ये क्वेश्चन आप यहाँ से कंप्लीट कर लेंगे। अभी आपका 16वां क्वेश्चन, सम्यक अध्ययनम कहाँ करोति? तो सम्यक अध्ययनम दीपेशः करोति। बलिवर्दाते बहवः पशवः कुत्र सन्ति, तो इसमें आपका आ जाएगा बलिवर्दाते बहवः पशवः रामपुर ग्रामे सन्ति। नेक्स्ट 17वें प्रश्न के बाद में देखिए बच्चों, ये 17वां प्रश्न हमने मतलब ये फ़ोटो खींचकर जो PDF बनाई है इसमें 2 बार आ गया है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। और जो आपका 18वां प्रश्न है इस पर भी 17वें प्रश्न गलती से जो आपकी बुक बनाने वाला है उसने डाल दिया, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। ये आपका कौन सा 18वां प्रश्न है, लेकिन नंबर इस पर 17वां डाला है। छात्रावास कश्मीर नगरे अस्ति, तो इसमें आप उत्तर लिखोगे छात्रावास इंदौर नगरे अस्ति। अब 19वां प्रश्न दीर्घोत्तरीय प्रश्न हमें दिए हैं। परितः शब्द युक्तम वाक्यम लिखत, तो ग्रामः परितः कृषि भूमि अस्ति, ग्रामः परितः वृक्षः सन्ति। अब है बच्चों आपका, ठीक है, तो ये 19वां प्रश्न तो हम यहाँ से कर ही चुके हैं। और अब इसी का खा वाला प्रश्न पूछा है, पार्श्वे इति प्रयोग युक्तम वाक्यम लिखत, तो ये आ जाएगा बच्चों आपका यहाँ से यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं 20वां प्रश्न, पंच खाद्य वस्तुनि नामानि लिखत, 5 खाने की वस्तुओं के नाम लिखने हैं। पहले में आ जाएगा अन्नम, दूसरे में दूधम, तीसरे में बच्चों आपका फलम, चौथे में आपका है शाकम और 5वें में बच्चों आपका है माशम। नेक्स्ट है ग्रामस्य पंच पशुनाम नामानि लिखत, बच्चों 5 पशुओं के नाम लिखना है जो गांव में रहते हैं। गो, अश्व, अजहा, ओष्ठ और मैसहा आपका उत्तर आएगा। अब देखिए ग्राम है जना कथम धनोपार्जन कुर्वन्ति पंचवाक्य लिखत, गांव में लोग जो होते हैं धन कैसे कमाते हैं लिखना है 5 वाक्य। तो ग्रामे जना कृषि कर्मणा धनोपार्जनम कुर्वन्ति, कृषि करके धन अर्जित करते हैं। गवा पालनम कृत्वा दुग्धम विक्रयन्ते धनोपार्जनम कुर्वन्ति, गाय पालते हैं उनका दूध बेचते हैं जिससे उनके पास धन आता है। हस्तकला एवं काष्ठकर्मणाम विक्रयणेन धनम संपादयन्ति, लघु उद्यमानाम स्थापना कृत्वा धन अर्जयन्ति, लघु उद्यम स्थापित करके धन अर्जन करते हैं। तीर्थाटन सेवानाम प्रदाय धन संपादयति। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 22वां है, ग्रामस्य वातावरणम इति विषय पंचवाक्यानि लिखत, गांव के वातावरण के विषय में 5 वाक्य लिखने हैं। तो ग्रामस्य वातावरणम शुद्धम स्वच्छतम च भवति, ग्रामे वायु निर्मलः तृणे पुष्पे सुगन्धिनः च अस्ति, ग्रामे नद्यो सरसः च जलम निर्मलम अस्ति, ग्रामे वृक्षाः अधिकाः सन्ति ये पर्यावरणं संतुलितं भवति, ग्रामस्य वातावरणं मौनं शान्तं च भवति। अब जो आपका 23वां प्रश्न है, ग्रामे प्रदूषितम न भवेत् अतः प्रदूषणाम रक्षोपायान लिखत, ग्राम प्रदूषित ना हो उनकी रक्षा के लिए हमें प्रदूषण से बचाव के लिए कुछ उपाय लिखने हैं। तो वृक्षारोपणम कुर्वन्ति, वृक्षारोपण करना चाहिए। जल का शुद्धिकरण करना चाहिए, जलस्य शुद्धिकरणम कुर्वन्ति, प्लास्टिक वस्तूनां न्यून वापरम कुर्वन्ति, कूड़ेदानानां व्यवस्थितं प्रयोगम कुर्वन्तु, जैविक अपशिष्टम कंपोस्ट रूपेण उपयोगम कुर्वन्तु। बच्चों पार्ट 1 से लेकर 9 तक आपका कंप्लीट हुआ। यहाँ से हम आपका पार्ट 10 दसम पाठ महर्षि पाणिनि को सॉल्व करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है वह विकल्पी टाइप का प्रश्न आपसे पूछा है, मुनित्रय सम्मिलितः अस्ति, इसमें आपका आ ऑप्शन पतंजलि उत्तर रहेगा। अष्टाध्यायम प्रत्येकस्मिन् अध्याये पादाः सन्ति, इसमें बच्चों आपका सा ऑप्शन चतवारा उत्तर है। नेक्स्ट है महर्षि पाणिनि मातूनाम, इसमें बच्चों आपका सा ऑप्शन दाक्षी उत्तर आएगा। अब है नमः योगी विभक्ति भवति, तो इसमें आपके बच्चों द ऑप्शन चतुर्थी उत्तर आएगा।
त्रिया इति रूपम अस्ति, इसमें बच्चों आपका पुल्लिंग रूपम आ ऑप्शन सही उत्तर है। अब रिक्त स्थान हमें दिए हैं, विशिष्ट ज्ञानम एवं विज्ञानम, इसमें आपका उत्तर आ जाएगा विज्ञानम। नेक्स्ट है पाणिनि व्याकरण शास्त्र से रचिता अत्र पाणिनि कर्तुपदम, तो इसमें बच्चों आप लिखोगे पाणिनि। फिर 8वां है तक्षशिला विश्वविख्यात अध्ययनम केंद्रम आशित, इसमें अध्ययनम आ जाएगा। 9वें में आपका भाष्यकार और 10वें में बच्चों आपका भवंती। चलिए इसके बाद एक पदेन के प्रश्न पूछे गए हैं। समस्त भारतीय भाषा नाम जननी का भाषा स्थित, समस्त भारतीय भाषा की जननी क्या है, तो संस्कृत भाषा है, इसमें आप उत्तर लिखो संस्कृत भाषा। पाणिनि कश व्याकरणस्य नाम रचिता, तो संस्कृत व्याकरणस्य। सूत्रकारः का, इस प्रश्न के उत्तर में बच्चों आपका आएगा पाणिनि। भाष्यकारः का, इस प्रश्न के उत्तर में आएगा पतंजलि। अब बच्चों देखिए 14वें के बाद में 15वां और 16वां जो प्रश्न है अभी मैंने आपको नहीं बताया, ये प्रश्न आपको मैं वीडियो के लास्ट में बता दूंगा। अभी आप 17वां प्रश्न सॉल्व कीजिए, ठीक है। 14वें प्रश्न तक हम कर चुके हैं, 15वां और 16वां प्रश्न अभी छोड़ दीजिएगा, 17वां प्रश्न सॉल्व कीजिए। पाणिनीयम व्याकरणम प्राचीनम विश्व प्रसिद्धम किम अस्ति, तो पाणिनि व्याकरणम प्राचीनम विश्व प्रसिद्ध भारतीय विज्ञानम अस्ति। भारतीय विदेशियाश्च विज्ञानिनः का स्मरन्ति, इस प्रश्न के उत्तर में बच्चों आपका ये आएगा। 18वें प्रश्न के बाद में बच्चों आपका आ जाता है 19वां प्रश्न। आचार्य सहायेन व्यंजन वर्णानाम कहा वर्गाद्या वर्गीकरणम, तो यह आप लिखोगे यथानुसारम अस्ति। और बच्चों इसके बाद में यह आपको लिख लेना है का वर्ग वाली, चा वर्ग वाली, उट्टा वाली, ता वाली, पा वाली, या वाली, सा वाली, ठीक है। चलिए ये आपका कंप्लीट हुआ। अब आपका है बच्चों प्रश्न क्रमांक 20। तस्मै पाणिनेय नमः इति श्लोकम पूरयत, इस श्लोक को आपको कंप्लीट करना है, तो ये है आपका श्लोक बच्चों आप यहाँ से कंप्लीट कर लेंगे। अब 20वें क्वेश्चन के बाद में बच्चों आपका 21वां प्रश्न है, महेश्वर सूत्र हमें लिखने हैं। तो देखिए 21वें प्रश्न का उत्तर ये है, ये महेश्वर सूत्र यहाँ पर लिखे हैं टोटल 14, तो सभी आपको लिख लेने हैं। तो बच्चों टोटल आपको जो प्रश्न दिए थे सभी प्रश्नों के उत्तर बता दिए हैं, पार्ट 1 से लेकर के तो पार्ट 10 तक। ओनली ऑन हमारे 2 प्रश्न पार्ट 10 के छूटे हैं, तो उन प्रश्नों को बच्चों मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके क्वेश्चन और आंसर दोनों चीज़ें लिख दी हैं, और कमेंट बॉक्स में भी मैंने क्वेश्चन और आंसर दोनों चीज़ें लिख दी हैं। तो आप जो 15वां और 16वां प्रश्न 10वें पार्ट में हमारा छूटा है, उन्हें वहाँ से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के देख सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में जा कर के देख सकते हैं। बच्चों अगर आपको इसी तरीके और भी सब्जेक्ट के सॉल्यूशन देखना है तो लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या चैनल पर जा कर के आप देख सकते हैं।